नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि समस्थानिक क्या होता है और मैंने आपको बताया था कि किसी भी तत्व के वैसे दो या दो से अधिक परमाणु जिसके प्रोटॉन की संख्या समान हो, यानी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे तत्व के परमाणु को कहते थे क्या? समस्थानिक। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे 1H1 का, 1H2 का, 1H3 का। ठीक है, इसमें तीनों का परमाणु संख्या 1 1 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, यानी परमाणु संख्या तीनों का समान था, तो तीनों हाइड्रोजन का क्या था? समस्थानिक था। और समस्थानिक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि तीनों का परमाणु संख्या समान है, इसलिए जो आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल होता है उसमें समान स्थान पे तीनों को रखा गया है, इसलिए तीनों को हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, और इसका नाम था प्रोटियम, इसका ड्यूटेरियम, इसका ट्राइटियम, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आपको समस्थानिक समझ में आ गया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे समभारिक यानी आइसोबार्स, समभारिक के गुण पढ़ेंगे, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। बहुत ही आसान है, ये आपको देखते देखते सारा याद हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे समभारिक। आपको मैंने बताया था कल कि समभारिक यानी आइसोबार्स, आइसो का मतलब होता है क्या? समान। आइसो का मतलब क्या होता है? समान होता है, और बार्स मतलब होता है भारी। दोनों ग्रीक वर्ड है, आइसो और बार्स, यानी समान भारी। दो या दो से अधिक तत्व जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो, दो या दो से अधिक तत्व जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो, यानी समान भारी हो, तो दोनों तत्व को क्या बोलेंगे? दोनों समभारिक है, यानी समान भार का दोनों है। यानी समभारिक में क्या होता है? द्रव्यमान संख्या समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है? भिन्न होता है। मैंने आपको समस्थानिक में बताया था कि इसका उल्टा, परमाणु संख्या समस्थानिक में समान था लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न था। लेकिन समभारिक में क्या है कि समान भार है, इसलिए द्रव्यमान संख्या समान है और परमाणु संख्या भिन्न है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आर्गन, दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ कि जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? किसी भी तत्व का जो रिप्रेजेंटेशन होता है कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको Z लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था? A लिखा था। अगर X कोई तत्व है तो इधर हम लोग नीचे लिखते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को ही हम लोग प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बोलते हैं। तो नीचे लिखा था परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ऊपर में लिखा था A यानी द्रव्यमान संख्या, जिसका जो वैल्यू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसको समझने के लिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, समभारिक का एग्जाम्पल है। समभारिक में क्या है कि तीनों का आर्गन 1840, यानी आर्गन जो है AR आर्गन, उसका परमाणु संख्या 18 है, द्रव्यमान संख्या 40 है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, इसका द्रव्यमान संख्या 40 होता है। और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, इसका द्रव्यमान संख्या 40 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों का द्रव्यमान संख्या क्या है? 40 40, यानी समान है। तो इस तीनों को हम लोग बोलेंगे समभारिक। ऐसा समझ में आपको? द्रव्यमान संख्या समान है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? समभारिक बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समभारिक समझ में आ गया। और तीनों का जो परमाणु संख्या भिन्न है, इसका 18 है, इसका 19 है और इसका 20 है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ये आपको ये लिख देगा कि Ca 20 पीछे और 40 ऊपर, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो कैसे निकालेंगे हम लोग? हमको पता है कि ऊपर जो 40 जो है 40, ये क्या है? A है, और A बराबर क्या होता है? A बराबर होता है P प्लस N, और नीचे क्या है? ये P है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया था कि Z बराबर P बराबर E होता है। तो नीचे P है, यानी P हमको कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। A दिया हुआ है कितना? 40 बराबर 20 प्लस N,
यहाँ से अगर n निकालें n कितना हो जाएगा, 40 में 20 हो जाएगा 20। तो ये आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्वेश्चन दे दे और आपको न्यूट्रॉन की संख्या पूछ दे तो आसानी से आप यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 14 होता है। और कार्बन का परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या भी 14 होता है। क्योंकि मैंने आपको समस्थानिक में पढ़ाया था कि कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक कार्बन 6C12 और 6C14। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन 14 को लिया गया है। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान संख्या 14, कार्बन का परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या, यानी दोनों का द्रव्यमान संख्या क्या है, बराबर है। इसलिए नाइट्रोजन और कार्बन भी समभारिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, और यहाँ से भी आप लोग न्यूट्रॉन को संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने समस्थानिक का कुछ प्रॉपर्टीज गुण पढ़ा था, वैसे ही समभारिक का भी कुछ गुण होता है। तो उसको हम लोग देखते हैं समभारिक के क्या क्या गुण हैं। तो सबसे पहले देखें तो समभारिक का जो होता है अधिकांश भौतिक गुण अलग अलग होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अधिकांश लिखा हुआ है, यानी मैक्सिमम जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सब अलग अलग होता है समभारिक का। जैसे आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तीनों समभारिक है। तीनों का जो अधिक से अधिक संख्या में जो गुण होगा, भौतिक गुण, वो अलग अलग होगा। कुछ गुण ऐसे होंगे जो समान होंगे, लेकिन अधिकांश गुण जो होगा वो अलग अलग होगा। और बात करें कि कौन कौन सा गुण इसका समान होगा, कैसा गुण इसका समान होगा, तो वे भौतिक गुण, यानी वैसा भौतिक गुण जो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, वैसा भौतिक गुण जो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, वह भौतिक गुण समान होगा। अधिकांश भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन वैसे गुण जो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करते हैं, उसका वो सब गुण क्या होगा, भौतिक गुण समान होगा समभारिक का। क्यों समान होगा, क्योंकि सभी का जो द्रव्यमान संख्या है वो समान है, इसलिए सभी का भौतिक गुण जो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है वो सब भौतिक गुण समान होगा। ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। अब है सारे रासायनिक गुण सदैव भिन्न होते हैं। कुछ भौतिक गुण जो था वो तो समान हुआ, लेकिन रासायनिक गुण एक भी समान नहीं होगा। सारा रासायनिक गुण जो हो जाएगा वो भिन्न हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक। नाम से ही स्पष्ट है, सम यानी समान, न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन की संख्या। तो वैसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसको हम लोग बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या भी भिन्न होती है और द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होती है। केवल और केवल न्यूट्रॉन की संख्या ही उसमें समान होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है और सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। ठीक है, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 और सल्फर का परमाणु संख्या 16। और फास्फोरस का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 31 होता है और सल्फर का द्रव्यमान संख्या 30 होता है। और दोनों में से अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालें, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग ही द्रव्यमान संख्या होता है। प्रोटॉन 15 है तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 31 में से 15 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये यहाँ पर ये 32 होगा। ठीक है दोस्तों, ये 32 होगा। सल्फर का 16 और 32 होता है, तो ये इसमें से घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 16। यानी दोनों का जो फास्फोरस और सल्फर दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। यहाँ पर देख रहे हैं परमाणु संख्या भी दोनों का अलग अलग है, इसका 15 है, इसका 16 है। द्रव्यमान संख्या भी अलग है, इसका 31 है, इसका 32 है, लेकिन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो समान है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे x कोई तत्व है, यहाँ पर लिखते हैं z, यहाँ पर लिखते हैं a, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी तत्व के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को। और द्रव्यमान संख्या जो होता है वो p प्लस
n के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ते हैं तो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। और ये z जो है परमाणु संख्या, वह प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम p और e कुछ भी लिख देंगे तो वो z के बराबर ही होगा, यानी अगर इस p की जगह पर z प्लस n भी लिख सकते हैं, चाहे e प्लस n भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी फार्मूला से यहाँ पर हम लोगों ने न्यूट्रॉन की संख्या निकाला तो ये हो गया बराबर। अब एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे, अगर दूसरा एग्जाम्पल है वेनेडियम और क्रोमियम का। वेनेडियम का परमाणु संख्या 23 होता है, जिसका द्रव्यमान संख्या 51 होता है। तो इसमें से अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे कितना, 51 में से 23 जगह कितना हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, यानी 28। और क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 और द्रव्यमान संख्या 52, इसमें से निकालेंगे n का संख्या तो ये में हो जाएगा 28। यानी दोनों का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या दोनों का समान है, इसलिए ये दोनों भी क्या है, सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। और ये दोनों भी क्या है, आइसोटोन्स। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो वैसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, नाम से स्पष्ट है सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, यानी अगर हम लोग बात करें सोडियम का, सोडियम प्लस। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सोडियम जो होता है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, ये सोडियम Na, तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है कितना, 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। यानी सोडियम में Z बराबर या P बराबर या E बराबर कितना होता है, 11 होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। तो अगर सोडियम में देखा जाए तो परमाणु संख्या 11, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, और इलेक्ट्रॉन जो है सो निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो यानी कि अगर इस सोडियम में, अगर ये प्लस है, अगर ये सोडियम है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। तो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है। ठीक है, और आगे भी होगा। तो अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दें, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस जगह पर प्लस चार्ज हो जाएगा। कोई भी परमाणु उदासीन होता है तो जितना माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन पर बाहर है उतना ही प्लस चार्ज इसके नाभिक में होता है, जो कि सबको कैंसिल करके परमाणु को उदासीन रखता है। लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दें तो क्या होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज इसमें एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, Na प्लस, अगर इस पर एक प्लस चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, पहले से सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए तो ये प्लस चार्ज एक बढ़ गया ऊपर, यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का जो होता है वो होता है 12 Mg12, यानी इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें देखें अंदर में तो 12 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दे तो इस पर क्या हो जाएगा, Mg1 प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे तो Mg2 प्लस, Mg प्लस प्लस, Mg प्लस प्लस का मतलब होगा कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर किया है। ठीक है, पहले था इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए तो अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का होता है कितना, 9। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 9। 9 का मतलब 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन है तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दे, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दे, यानी एक निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। एक निगेटिव चार्ज बढ़ेगा यानी F- आ जाएगा ऊपर से चार्ज, F- आ गया, यानी पहले से 9 था, एक और जोड़ दिए, इसमें भी कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, यानी तीनों का इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। इसलिए हम लोग बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। कोई भी परमाणु, कोई भी जो तत्व का परमाणु है, जैसे सोडियम परमाणु, इस पर अगर
प्लस चार्ज लगा देंगे, चार्ज लग गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम परमाणु नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोडियम आयन। जैसे चार्ज लग गया, जैसे चार्ज हम लोग लगा देंगे प्लस माइनस कुछ भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयन। और आयन में अगर प्लस चार्ज है तो धनावेशित आयन, और माइनस चार्ज है तो ऋणावेशित आयन, यानी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। तो ये सभी आयन जो है, सभी एक पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो जितना भी आयन है सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए हम लोग इसको सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो मैंने वीडियो बताया, आज का मैंने टॉपिक बताया, वो आपको पूरा तरीका समझ में आ गया। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं सबको। समभारिक मतलब भार समान, भार समान मतलब द्रव्यमान समान, द्रव्यमान समान मतलब क्या? परमाणु संख्या भिन्न और द्रव्यमान समान। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सभी का परमाणु संख्या, इसका 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 40, 40, 40 तीनों का समान है। और दूसरा है समभारिक का जो गुण होता है, अधिकांश भौतिक गुण भिन्न होते हैं, लेकिन कुछ भौतिक गुण समान होते हैं समभारिक में। और भौतिक गुण कौन से समान होते हैं? जो भौतिक गुण इसके द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, वही भौतिक गुण समान होते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संख्या समान होता है। और सारे रासायनिक गुण अलग होते हैं। दूसरा है सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होता है, परमाणु संख्या भी भिन्न होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। नाम से स्पष्ट है, सम न्यूट्रॉनिक यानी समान न्यूट्रॉन। तो इसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जो कि समझ में आ गया होगा। अब सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इसलिए उसको सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। और यहाँ पर आयन क्या है वो भी मैंने आपको ही बताया था, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर इससे क्वेश्चन आते हैं आपको, तो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व होंगे। इसको आप लोग बार बार देखिएगा वीडियो को, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।